जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सब गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौरनिताय 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 गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम कानुप्रिया माता जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने बहुत प्रेम से और बहुत उत्साह के साथ ये प्रोग्राम आयोजित किया है। माता जी का पूरे परिवार का भाव बहुत ही सुंदर है। वो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आए यहाँ पे और भगवान के बारे में श्रवण करें। तो भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है खासकर भगवान की भक्ति करने के लिए। हमारे एक आचार्य उनके गीत में बताते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया जानिया सुनिया विष खाइनो। अगर हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हम जानते हुए विष पी रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल सुइसाइड। इसका अर्थ क्या है? 84 लाख योनि भ्रमण करके व्यक्ति को मनुष्य ज़िंदगी मिलता है, और मनुष्य ज़िंदगी में भी अगर हम पशु की तरह कार्य करेंगे तो ये मनुष्य ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा नहीं। भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है खासकर भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करने के लिए। तो आज एक बहुत विशेष दिन है। आज रुक्मिणी द्वादशी है। माना जाता है आज के दिन रुक्मिणी मैया का जन्मदिन, द बर्थडे ऑफ रुक्मिणी माता। आप लोगों ने रुक्मिणी के बारे में सुना है? रुक्मिणी कौन थी? कृष्ण की अर्धांगिनी, कृष्ण की पत्नी थी रुक्मिणी। तो भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ कैसा होता है, भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है। मैं संक्षिप्त में वेरी ब्रीफली ये कथा का मैं वर्णन करूँगा। जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है। कृष्ण भगवान 11 साढ़े 11 साल वृंदावन में रुक के वापस मथुरा आते हैं, कंस का वध करते हैं। कंस के वध के बाद कंस का ससुर था, उसका नाम था जरासंध। तो वो कंस के वध का बदला लेने के लिए भगवान कृष्ण के मथुरा पे 17 बार आक्रमण करता है, और इसी बीच भगवान कृष्ण ने द्वारका का निर्माण किया। समुद्र के बीचों बीच द्वारका सिटी का निर्माण किया और रातों रात मथुरा के वासियों को द्वारका शिफ्ट करा दिया। जब 18वें बार जरासंध अपने पूरे सैनिकों के साथ कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं, भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भगवान कृष्ण मथुरा भूमि से बाहर आते हैं जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए, पर भगवान कृष्ण जरासंध के साथ युद्ध नहीं करते। कृष्ण भगवान भाग जाते हैं। कृष्ण और बलराम जी रण छोड़ के भाग जाते हैं, और कृष्ण का एक नाम होता है रणछोड़ राय। आप में से कोई है गुजरात के? एनीवन फ्रॉम गुजरात? या नहीं? आप लोगों ने रणछोड़ राय के बारे में सुना है? गुजरात में भगवान का एक मंदिर है रणछोड़ राय। जनरली कोई रण छोड़ के भागता है उसका नाम खराब होता है, पर भगवान कृष्ण कुछ भी करे उनका नाम प्रसिद्ध होता है कि नहीं? भगवान कृष्ण ने बचपन में क्या किया? माखन चुराया, और कृष्ण भगवान प्रसिद्ध हो गए माखन चोर। कृष्ण रण छोड़ के भागते हैं, कृष्ण भगवान उसमें भी प्रसिद्ध होते हैं। तो वर्णन आता है कृष्ण और बलराम जी रण छोड़ के भाग जाते हैं,
जरासंध को लगता है कि कृष्ण बहुत डरा हुआ है, भाग गया है। तो कृष्ण और बलराम जी एक पर्वत पे चढ़ते हैं। वो पर्वत का नाम था प्रवर्षण पर्वत, और ये प्रवर्षण पर्वत बहुत ही ऊंचा पर्वत था। और कृष्ण बलराम दोनों ये पर्वत पे चढ़ते हैं। जरासंध क्या करता है, वो पूरे पर्वत को आग से घेर लेता है और उसको लगता है कि कृष्ण और बलराम जी को हम अग्नि में समाप्त करेंगे। और कृष्ण और बलराम जी जो हैं वो पर्वत से छलांग लगा के द्वारका भाग जाते हैं। जरासंध को लगता है कि कृष्ण बलराम दोनों शायद मर चुके हैं। भगवान कृष्ण रण छोड़ के क्यों भागते हैं, जरासंध के साथ क्यों युद्ध नहीं करते? क्योंकि कृष्ण को और एक इम्पॉर्टेंट कार्य को अटेंड करना था। वो क्या था? रुक्मिणी मैया के साथ विवाह। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे जरासंध के साथ युद्ध कल भी कर लेंगे, पर रुक्मिणी हाथ से चली गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? तो कृष्ण भगवान द्वारका जाते हैं और उसी समय जो है रुक्मिणी एक पत्र भेजती है, हमारे इतिहास का पहला लव लेटर, है कि नहीं? लड़के ने लड़की को नहीं लिखा, लड़की ने लड़के को लिखा। तो रुक्मिणी का कथा इस प्रकार आता है। रुक्मिणी जो थी वो विदर्भ की रानी थी। रुक्मिणी के पिता का नाम था महाराज भीष्मक। तो ये भीष्मक के 5 पुत्र थे और एक लड़की। ये 5 पुत्रों का नाम क्या था? पहला सबसे बड़ा लड़का, उसका नाम था रुक्मी। दूसरे लड़के का नाम था रुक्मर्त। तीसरा लड़का रुक्मबाहु। चौथा रुक्मेश। 5वां रुक्ममाली। और एक लड़की जिसका नाम है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी जो थी भगवान कृष्ण की बहुत महान भक्त बनती है और कृष्ण भगवान से प्रेम करने लगती है। हालांकि रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं। ये 5000 साल पहले की कथा है। ऐसा नहीं कि उस समय व्हाट्सएप था, फेसबुक था, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि रुक्मिणी ने कृष्ण को देख लिया, नथिंग। रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी देखा नहीं, फिर भी रुक्मिणी से, कृष्ण भगवान से प्रेम करने लगती है। कैसे? क्योंकि रुक्मिणी के महल में, उनके पिताश्री का नाम था भीष्मक, उनके महल में अक्सर नारद मुनि आते थे और नारद मुनि जो हैं भगवान कृष्ण का वर्णन करते थे। जैसे आप सब लोग बैठे हैं, भगवान कृष्ण का वर्णन सुन रहे हैं, तो रुक्मिणी भी नारद के प्रवचन में बैठती थी और नारद मुनि कृष्ण के बारे में बताते थे कि कैसे कृष्ण इतने सुंदर है, भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की वृंदावन में, पूरा ये सब बताते हैं नारद मुनि। और रुक्मिणी जो थी ध्यान से कृष्ण के बारे में श्रवण करती थी। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया, भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है भगवान का भक्ति करने के लिए, और भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण अंग है श्रवणम, हियरिंग। जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में, गुणों के बारे में, उतना हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़कर आएगा हमारे हृदय में। चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नोय, श्रवणाद्य शुद्ध चित्तै करिय उदय। हम सबके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, हम सब कृष्ण के प्रेमी हैं, पर हम भूल चुके हैं वो प्रेम को, क्योंकि वो जो प्रेम है अलग अलग काम वासना, क्रोध वासना, ईर्ष्या इत्यादि से ढक चुका है। जब हम कृष्ण के बारे में ध्यान से श्रवण करते हैं, अटेंटिव हियरिंग, तब हमारे हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो उभर के बाहर आता है। तो रुक्मिणी जी का प्रेम कृष्ण के प्रति कहाँ से शुरू होता है? कृष्ण के बारे में श्रवण करके। भागवतम में ये सब कथाएं क्यों आते हैं? क्योंकि ये कथाओं के माध्यम से हम समझते हैं अगर हमको भी कृष्ण को प्राप्त करना है, रुक्मिणी ने कृष्ण को प्राप्त किया है कि नहीं? अगर हम चाहते हैं कि हम भी कृष्ण को प्राप्त करें, रुक्मिणी की तरह हमको भी चलना पड़ेगा। और रुक्मिणी ने पहला चीज़ क्या किया? साधु संतों के संग में आके साधु संतों के मुख से कृष्ण के बारे में श्रवण किया। तो भक्ति की शुरुआत होती है सत्संग में, भक्तों के संग में आके भगवान के बारे में श्रवण करना। श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद ने ये संस्था क्यों खोला है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ताकि लोगों को अवसर मिले भक्तों के संग में आके भगवान के बारे में श्रवण करने का ये अवसर। यहाँ से कृष्ण के प्राप्ति का मार्ग शुरू होता है।
तो रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगती है, और इतना प्रेम करने लगती है, कृष्ण को कभी देखा है नहीं, कृष्ण के बारे में सिर्फ सुन के एक ब्राह्मण के हाथों वो पत्र भेजती है। क्योंकि अब तक क्या हुआ था, रुक्मिणी का विवाह निश्चित हो चुका था, किससे? शिशुपाल से। शिशुपाल कौन था, किसी को पता है? कृष्ण का ही कज़न था, भगवान कृष्ण का कज़न था, पर भगवान कृष्ण से बहुत ईर्ष्या करता था, बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति था। जब शिशुपाल का जन्म होता है, उसकी कुंडली में लिखा था इसको कृष्ण ही मारेंगे। तो शिशुपाल की माँ बहुत टेंशन में आ गई, तो कृष्ण भगवान के पास आई और बोली प्लीज़ मेरे बच्चे को मत मारना। कृष्ण भगवान बोले ठीक है, पर तुम्हारे बच्चे का एक प्रॉब्लम होगा, वो मुझे गाली देता रहेगा। शिशुपाल इतना ईर्ष्यालु था, वो कृष्ण की निंदा करता रहता था। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं सब सहन करूँगा, पर 100 से ज़्यादा एक साथ वो गाली बकने लगेगा तो मैं इसको मार दूंगा। तो शिशुपाल क्या करता था, एक काउंटर लेके घूमता था, 99 कृष्ण को गाली देता था, बाद में रोक लेता था, है कि नहीं? तो शिशुपाल इतना ईर्ष्यालु था, उसको पता है कि रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम कर रही है, इसलिए वो पर्पसली रुक्मिणी के साथ विवाह करना चाहता था। और वो रुक्मिणी के बड़े भाई, सबसे बड़े भाई, उसका नाम क्या था, रुक्मी, उसको जाके कन्विंस करते हैं, और रुक्मी निश्चय करते हैं कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ होगा। तो रुक्मिणी एक पत्र भेजती है ब्राह्मण के हाथों द्वारका। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, पहला चीज़ रुक्मिणी ने कृष्ण के बारे में श्रवण किया नारद मुनि के मुख से। दूसरा चीज़, वो कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच नहीं की, वो कृष्ण को पत्र लिखती है और किसके हाथों भेजती है, एक ब्राह्मण के हाथों भेजती है। इसका अर्थ है अगर रुक्मिणी को भी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए एक ब्राह्मण, एक साधु संत, एक गुरु का आश्रय लिया रुक्मिणी ने, तो हम सबकी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है कि अगर हमको कृष्ण के पास पहुंचना है, हमारा प्रेम का संदेश, हर व्यक्ति के हृदय में एक प्रेम का संदेश होता है, और हम सब हमारे प्रेम के चिट्ठी को, प्रेम के संदेश को कृष्ण तक पहुंचाना चाहते हैं, तो माध्यम क्या है? गुरु जो है वो माध्यम है। जैसे रामायण में होता है ना, हनुमान जी भगवान राम का चिट्ठी, मैसेज, संदेश सीता के पास लेके जाते हैं, और सीता का संदेश जो है राम के पास लेके आते हैं। तो गुरु का कार्य है, गुरु जो है मिडिल मैन है, गुरु का कार्य है भगवान और भक्त को जोड़ना। तो रुक्मिणी एक पत्र भेजती है, ब्राह्मण के हाथों द्वारका भेज देती है। जब भगवान कृष्ण ये ब्राह्मण से मिलते हैं द्वारका में, भगवान कृष्ण अपने आसन पर बैठे थे, पर ये ब्राह्मण आते ही भगवान कृष्ण अपना आसन, अपना सिंहासन ये ब्राह्मण को देते हैं, और भगवान कृष्ण ब्राह्मण के चरण पर बैठ के उनकी सेवा करने लगते हैं। भगवान कृष्ण ये क्यों कर रहे हैं? भगवान तो सबके स्वामी हैं, भगवान कृष्ण ये ब्राह्मण की सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान अपने उदाहरण से हमको बता रहे हैं कि अगर मैं अपने भक्तों को, ब्राह्मणों को इतना सम्मान देता हूँ, आप सब लोगों को कितना सम्मान देना चाहिए मेरे भक्तों को। तो भगवान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है भगवान के भक्त। भगवान के भक्तों का सम्मान करना बहुत इम्पोर्टेंट। तो भगवान कृष्ण अपने उदाहरण से ये ब्राह्मण की सेवा करते हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि लंबा सफ़र करके आए हैं, भगवान कृष्ण उनको बिस्तर देते हैं, उनको खाने का सामग्री देते हैं, नहाने का अलग अलग सामान देते हैं, और फाइनली भगवान कृष्ण क्या करते हैं, ब्राह्मण लेटे हुए हैं, भगवान कृष्ण उनका चरण अपने गोद में रखते हैं, और भगवान कृष्ण अपने हाथों से ये ब्राह्मण के चरण की सेवा करने लगते हैं। तो इतना सम्मान है भगवान कृष्ण को ब्राह्मण के प्रति। हालांकि कृष्ण भगवान को पता है, अंतर्यामी है, भगवान कृष्ण को पता है ये ब्राह्मण क्यों आए हैं रुक्मिणी का चिट्ठी लेके, फिर भी भगवान कृष्ण घाई में नहीं है, पहले ब्राह्मणों की सम्मान करते हैं। और फाइनली भगवान कृष्ण ये ब्राह्मण से वार्तालाप करने लगते हैं। भगवान कृष्ण ये ब्राह्मण को पूछते हैं, हे मेरे प्रिय ब्राह्मण, आप सब नियमों का पालन कर रहे हो क्या? आर यू फॉलोइंग ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस? आपका मन शांत है क्या? इज़ योर माइंड पीसफुल? राइट, कैन पुट योर मोबाइल्स इन साइलेंट, आप सब लोग साइलेंट में डालो। इज़ योर फोन, आप लोगों का फ़ोन उस तरफ है क्या? एनीवन? उस तरफ कुछ फ़ोन बज रहा है। ओके, सो भगवान कृष्ण ये ब्राह्मण को पूछते हैं, आप नियमों का पालन कर रहे हो क्या, और आपका मन शांत है क्या? जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग चीज़ प्रश्न करके
उनका कुशाली पूछते हैं। अगर कोई राजा से मिलेगा, प्रश्न कैसे करेगा, आपकी प्रजा संतुष्ट है क्या। अगर कोई ब्राह्मण से मिलेगा, प्रश्न कैसे करेगा, आपका मन संतुष्ट है क्या। और प्रभुपाद जी, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद बताते हैं कि अगर व्यक्ति का मन संतुष्ट है, व्यक्ति ज़िंदगी में प्रसन्न रह सकता है। और भगवान कृष्ण बताते हैं, अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इंद्र जैसा भी ऐश्वर्य रहेगा, व्यक्ति खुश नहीं होगा। तो संतुष्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ये ब्राह्मण को अपने उनके निजी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं। और भगवान कृष्ण ब्राह्मण को पूछते हैं, जो जगह से आप आए हो वहाँ का राजा ठीक है क्या, वो अपना कार्य ठीक तरह से कर रहा है क्या, और प्रजा अपने धर्म का पालन कर रहे हैं क्या। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण आते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान जब ये ब्राह्मण को प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जिस जगह से आए हो सब धर्म का पालन कर रहे हैं क्या, और धर्म का अर्थ क्या है, सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं क्या, ये भगवान कृष्ण का प्रश्न है। तो भगवान कृष्ण चाहते हैं, ये प्रश्न के माध्यम से भगवान कृष्ण हम सबको बता रहे हैं कि भगवान का भक्ति करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम कृष्ण भगवान का भक्ति करेंगे, ऑटोमेटिकली मन संतुष्ट होगा और हम आनंद का अनुभव करेंगे। और ये सब बातचीत करने के बाद, मतलब भगवान कृष्ण फाइनल मुद्दे पे नहीं आते। उनको पता है कि रुक्मिणी का पत्र लेके आए हैं, डायरेक्टली वो पॉइंट पे नहीं आते, ब्राह्मण के साथ समय बिता रहे हैं और बहुत सुंदर वार्तालाप कर रहे हैं। और फाइनली भगवान कृष्ण पूछते हैं ब्राह्मण को, मुझे पता है कुछ संदेश लेके आए हो, अभी आप बताइए आपका मिशन क्या है। और उस समय ये ब्राह्मण जो हैं पूरा कहानी बताते हैं, स्टोरी, कैसे कृष्ण का रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला है। हालांकि रुक्मिणी के पिताश्री भीष्म का वो चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ ही हो, पर उनके जो बड़े भाई है रुक्मिणी के, उन्होंने ऐसा फिक्स किया था सेटिंग। और फाइनली जो है ये जो ब्राह्मण है रुक्मिणी का लेटर भगवान कृष्ण को देते हैं। और रुक्मिणी मैया अपने पत्र में क्या लिखती है, तो भगवान कृष्ण को लिखती है, हे कृष्ण, आप इतने सुंदर हो, आप अच्युत हो, जो भी व्यक्ति, ये रुक्मिणी पत्र में लिख रही है, जो भी व्यक्ति ध्यान से आपकी कथाओं के बारे में श्रवण करता है, उसके हृदय में जितने भी कष्ट हैं, अनर्थ है, पीड़ा है, सब मिट जाता है। गोपियाँ उनके गोपी गीत में बताते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। जब हम भगवान कृष्ण के कथा के बारे में श्रवण करते हैं, हमारे हृदय में जो अलग अलग कष्ट हैं, वेदना है, सब मिट जाते हैं। हर व्यक्ति समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, समाधान ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे रुक्मिणी अपने पत्र में लिखती है, सब समस्याओं का समाधान है, हम कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे तो कृष्ण कथा एक बरसात की तरह है कि नहीं। ऐसा भी बहुत धूप है, बरसात होगा तो वातावरण ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा हम सबके हृदय में, हम सबके ज़िंदगी में इतना कष्ट है, इतना धूप है, इतना परेशानी है, जब हम कृष्ण कथा करते हैं हमारे हृदय के जितने भी कष्ट हैं, पीड़ा है, सब मिट जाते हैं। और रुक्मिणी जी बोलती है, क्योंकि मैंने आपके बारे में श्रवण किया नारद मुनि से, मेरे मन में अभी एक ही इच्छा है, मुझे आपके साथ विवाह करना है। और रुक्मिणी जी लिख रही है भगवान कृष्ण को, आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। जनरली कोई भी लड़की जो है ऐसा खुलेआम लड़के को नहीं बोलती मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझसे विवाह करना। तो रुक्मिणी जी यहाँ पे लिख रही है, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बेशर्म हूँ, मेरे पास कुछ कैरेक्टर ही नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको प्रपोज कर रही हूँ। पर रुक्मिणी जी बोलती है, मैं क्या करूँ, जो भी व्यक्ति आपको देखेगा एक बार या आपके बारे में श्रवण करेगा, निश्चित रूप से उसके हृदय में आपको प्राप्त करने का ही इच्छा जो है उभर के आएगा। तो रुक्मिणी जी बोलती है, इट इज़ नॉट ओनली मी, सिर्फ मैं नहीं हूँ, जिस भी व्यक्ति ने आपके बारे में श्रवण किया है या आपका दर्शन किया है, ऐसा व्यक्ति जो है निश्चित रूप से आपका भक्त बन के ही रहेगा। हमारे एक आचार्य हैं जिनका नाम है श्रील रूप गोस्वामी, वो लिखते हैं, वो एक वार्निंग देते हैं। वार्निंग क्या पता है, बोलते हैं अगर आपको
आपके भौतिक परिवार के प्रति, भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति है, कृष्ण को देखने मत जाना। वार्निंग क्या देते हैं? इफ़ यू आर स्टिल अटैच टू दिस वर्ल्ड, आप अभी भी ये दुनिया के प्रति आसक्त हो, कृष्ण को देखने के लिए मत जाना, क्योंकि एक बार आपने कृष्ण को देख लिया, सब आपका आसक्ति टूट जाएगा और आप कृष्ण के लिए पागल बन जाओगे। सो दैट इज़ द वार्निंग, बी केयरफुल अबाउट कृष्णा। तो रुक्मिणी बोल रही है, क्योंकि मैंने आपके बारे में श्रवण किया है, आई बिकम मैड फॉर यू, मैं आपके लिए पागल हो चुकी हूँ और मुझे आप ही से विवाह करना है। और रुक्मिणी जी ये पत्र में लिखती है, अगर मैंने अपने पिछले ज़िंदगी में कुछ भी पुण्य कार्य किया है, कुछ भी मैंने वैष्णवों का सेवा किया है, धर्म का कार्य किया है, मेरा एक ही इच्छा है, ये सब चीज़ों से मुझे आपकी प्राप्ति करनी है। इस प्रकार रुक्मिणी जी बोलती है, हे कृष्ण, आप मुझे पत्नी के रूप में भी स्वीकार नहीं करोगे, मैं आपका दासी भी बनने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे विवाह आपसे ही करना है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अगर हमको कृष्ण को प्राप्त करना है, ऐसा डिटर्मिनेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट। डिटर्मिनेशन समझता है ना, निश्चय। मतलब रुक्मिणी जी बेसिकली बोल रही है, हे कृष्ण, मैं कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं विवाह करूँगी तो आपसे ही करूँगी। इनफैक्ट रुक्मिणी जी पत्र के एंड में लिखती हैं, हे कृष्ण, आपको प्राप्त करने के लिए मुझे हज़ारों जन्म भी रुकना पड़े, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, पर मैं आपसे ही विवाह करूँगी। तो ऐसा डिटर्मिनेशन, ऐसा निश्चय रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे रुक्मिणी की ज़िंदगी में अलग अलग प्रलोभन आए, शिशुपाल आके प्रपोजल कर रहा था, प्रपोजल दे रहा था, आप मुझसे विवाह करो। जब सीता मैया लंका में थी, उस समय रावण आके सीता मैया को प्रपोज कर रहे थे कि आप मेरे से विवाह कीजिए, मैं आपको लंका का रानी बना दूंगा, इस प्रकार। पर ये दोनों जो हैं अलग अलग प्रलोभन में, इट्स ओके प्रभु जी, अलग अलग प्रलोभन में फंसते नहीं हैं। तो हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे अलग अलग प्रलोभन आएंगे, पर रुक्मिणी की तरह हमको बहुत दृढ़ बनना है। हरे कृष्ण। So we have to become very determined like रुक्मिणी। तो अगर हम दृढ़ नहीं बनेंगे, हम कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते। और फाइनली रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को लिखती है, हे कृष्ण, आप अजीत हो, तो मुझे डेफिनेटली पता है जितने भी यहाँ पे अलग अलग क्षत्रिय राजा हैं, आप सबको परास्त करके आप मुझे लेके जाओगे। और रुक्मिणी जी इतनी बुद्धिमान है, वो नहीं चाहती कि कृष्ण भगवान आए और उनके महल में, उनके राज्य में आए, युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होगा तो रुक्मिणी के लोग ही मरेंगे, लेकिन सब उनके परिवार के लोग हैं। तो रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को बोलती है, मैं आपको प्लान भी देती हूँ। तो रुक्मिणी इतनी बुद्धिमान, वो कृष्ण को प्रपोज करती है और स्वयं को किडनैप करने का प्लान भी देती है। कहीं पे ऐसा हुआ है क्या? लड़की किडनैप करने का प्लान दे रही है, पक्का प्लान देती है, कब आना है, कैसा करना है। रुक्मिणी जी बोलती है, जब विवाह होगा ना, विवाह के पहले एक फाइनल रिचुअल, एक रीति होता है, रीति रिवाज, जहाँ पे रुक्मिणी जो है एक दुर्गा के मंदिर में जाती है। तो रुक्मिणी जी बोलती है, वो परफेक्ट टाइम है कृष्ण, क्योंकि उस समय कोई सैनिक नहीं होंगे, आप उसी समय आके मेरा अपहरण करके लेके जाना। इस प्रकार रुक्मिणी जो है भगवान कृष्ण को पत्र लिखती है और इनफैक्ट कृष्ण को बोलती है, हे कृष्ण, आप सोच रहे होंगे मुझे आपसे ही विवाह क्यों करना है। ऐसा नहीं कि शिशुपाल के अंदर गुण नहीं है, इसके अंदर भी गुण थे। तो रुक्मिणी जी बोलती है, हे कृष्ण, आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं। शिव जी, ब्रह्मा जी, उनको भी शक्ति आपसे ही मिलता है, वो भी आपका ही आश्रय लेते हैं। तो मुझे विवाह करना है तो बेस्ट पर्सन से करना है, वाई सेटल फॉर लेस। अगर कोई कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, अन्य किसी से शादी करके क्या मिलेगा, व्हाट एल्स यू विल गेट। तो रुक्मिणी जी इस प्रकार अपना हृदय जो है खोल के भगवान कृष्ण को पत्र लिखती है। भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी का पत्र पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जैसे रुक्मिणी कृष्ण के बारे में चिंतन कर रही है, कंटिन्यूसली कृष्ण के बारे में चिंतन कर रही थी, भगवान कृष्ण भी रुक्मिणी के बारे में चिंतन कर रहे हैं। भक्तों के हृदय में भगवान है, भक्त जो है भगवान के बारे में चिंतन करते रहते हैं अपने हृदय में। भगवान भी अपने भक्तों के बारे में कंटिन्यूसली चिंतन करते हैं।
तो भगवान कृष्ण ये ब्राह्मण को बोलते हैं मुझे भी रुक्मिणी के साथ विवाह करना है। और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने जो सारथी हैं, कृष्ण के सारथी का नाम क्या है, किसी को पता है? दारुक। कृष्ण के चैरियट ड्राइवर दारुक को बोलते हैं हमारा रथ तैयार करो, हम रातों रात निकलेंगे विदर्भ में रुक्मिणी के साथ विवाह करने के लिए। और दारुक जो है कृष्ण के 4 घोड़ों को तैयार करते हैं। कृष्ण के 4 घोड़ों का नाम क्या है? पहला घोड़ा उसका नाम था शैव्य, दूसरा घोड़ा उसका नाम था सुग्रीव, तीसरा घोड़ा उसका नाम था मेघपुष्प और चौथा घोड़ा उसका नाम था बलाक। 4 हॉर्सेस, चारों घोड़ों को तैयार करते हैं। और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वही रथ में, जो रथ में वो जा रहे हैं विदर्भ, ये ब्राह्मण को भी बिठा के लेके जाते हैं। तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ये ब्राह्मण के प्रति इतने कृतज्ञ हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान ये ब्राह्मण को बोल रहे हैं मैं अभी जल्दी जा रहा हूँ तुम पीछे आना हो। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्राह्मण के वजह से ये चिट्ठी मिला है, मेरी पहली पत्नी की प्राप्ति होने वाली है ये ब्राह्मण की वजह से, हाउ आई कैन बी अनग्रेटफुल। ये दुनिया में जब कोई हमारा कुछ मदद करता है हम मदद तो ले लेते हैं, उसके बाद हमारे हृदय में ग्रैटिट्यूड नहीं होता। पर भगवान कृष्ण स्वयं इतने ग्रेटफुल हैं, रुक्मिणी के साथ जा रहे हैं विवाह करने के लिए, ये ब्राह्मण को भी लेके जाते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्राह्मण की वजह से ही मुझे रुक्मिणी मिल रही है। तो ये ब्राह्मण को बिठा के हज़ारों मील, जो बहुत लंबा सफ़र था द्वारका से विदर्भ, भगवान कृष्ण 10-11 घंटे में तय करते हैं और भगवान कृष्ण विदर्भ आते हैं। तब तक विदर्भ में शादी का तैयारी हो रहा था, है कि नहीं? रुक्मिणी के साथ विवाह होने वाला है शिशुपाल का। पूरे नगरी को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है, अलग अलग डेकोरेशंस के साथ, केले के वृक्ष, आम के पत्ते इत्यादि। पूरे सिटी को, पूरे अलग अलग रोड्स को धोया गया है, सेंटेड वाटर जो है, रोज़ वाटर इत्यादि स्प्रिंकल किया गया है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। और रुक्मिणी के जो पिताश्री हैं भीष्मक, वो इतना दान दे रहे हैं ब्राह्मणों को, और जितने भी राजा आए हैं सबके स्वागत में लगे हैं। और उसी समय शिशुपाल आता है अपने पिताश्री के साथ। शिशुपाल के पिता का नाम था दामघोष। दमघोष का अर्थ क्या है? दम का अर्थ है जो कंट्रोल करता है और घोष का अर्थ है फेमस। शिशुपाल के पिताश्री दमघोष वो बहुत प्रसिद्ध थे लोगों को कंट्रोल करने में। और कैसे कंट्रोल करते थे? अगर कोई उनका सुनता नहीं था उनको काट देते थे। मतलब इतना कड़क तरीके से लोगों को कंट्रोल करके रखते थे। तो इसका नाम दामघोष है। और दामघोष जो है शिशुपाल के साथ विवाह में आए हैं और पूरे सेना के साथ आए हैं, क्योंकि उनको मन ही मन पता है कृष्ण डेफिनेटली आएंगे। उनका पूरा कॉन्फिडेंस था कृष्ण आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो अपने पूरे सेना के साथ आते हैं। ऐसा लगता है कि ये शादी के लिए नहीं, लिटरली युद्ध के लिए आए हैं और पूरे तैयारी के साथ आते हैं, कृष्ण आएंगे तो हम कंट्रोल करेंगे। इतना ही नहीं, दामघोष के साथ अलग अलग उनके दोस्त आते हैं, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक। ये सब जो हैं असुरों का नाम है, पूरा संघ था इनका। ये सब लोग आते हैं। और क्यों आते हैं इतना तैयारी के साथ? उनको पता है कि अकेले कृष्ण को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये सब लोग एक साथ होके कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आए हैं। और कृष्ण भगवान, अभी देखिए इनके साइड से इतना बड़ा तैयारी हुआ है, अलग अलग राजा आए हैं, शत्रु राजा एक साथ अपने पूरे सैनिकों के साथ आए हैं। कृष्ण भगवान अकेले रथ में, अलोन, किसी को लेके नहीं आए। पर बलराम जी को टेंशन आ गया कि बलराम जी को समझ में आ गया कि कृष्ण अकेले गए हैं, तो बलराम जी को लगा कि कृष्ण को मदद लगेगा। तो पीछे पीछे बलराम जी यदु सेना के साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। तो जब दामघोष इत्यादि आते हैं, रुक्मिणी के पिताश्री सबका स्वागत करते हैं। उसी समय रुक्मिणी, अभी शादी के लिए सिर्फ 2-3 घंटा बचा है, रुक्मिणी के मन में बहुत भय हो रहा है, वो उनको बहुत डर लग रहा है। रुक्मिणी सोच रही है कि कृष्ण आएंगे कि नहीं। भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों को बहुत टेस्ट करते हैं, है कि नहीं? फाइनल मोमेंट तक कृष्ण नहीं आते, क्लाइमैक्स में कृष्ण आते हैं। तो रुक्मिणी सोच रही है कि कृष्ण आएंगे कि नहीं।
रुक्मिणी सोच रही है वो ब्राह्मण पहुँचे कि नहीं द्वारका, कृष्ण को संदेश दिया कि नहीं। शायद कृष्ण को संदेश दे दिया वो ब्राह्मण ने, पर भगवान कृष्ण ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इस प्रकार रुक्मिणी सोच रही है। रुक्मिणी सोच रही है शायद मैंने अलग अलग देवताओं का पूजा नहीं किया, वो ब्रह्मा शिव जी इन सब का पूजा नहीं किया, शायद उन सब लोगों को गुस्सा हो गया है और मेरे ऊपर बदला ले रहे हैं। इस प्रकार सोच रही है। और वो सोच रही है शायद दुर्गा जो है, दुर्गा का और एक नाम है रुद्रानी। शिव जी का एक नाम है रुद्र, दुर्गा का नाम है रुद्रानी। रुद्र का और एक नाम और एक अर्थ है जो दूसरों को रुलाते हैं। तो रुक्मिणी सोच रही है रुद्र और रुद्रानी, शिव और पार्वती, शायद मैंने उनका ठीक तरह से पूजा नहीं किया, दोनों मिला के मुझे रुला रहे हैं। इस प्रकार वो सोच रही है, अलग अलग विचार। रुक्मिणी ये समय पे जब इनका विवाह हो रहा है भगवान कृष्ण के साथ, उनका विवाह, उनका आयु लगभग 14 साल 16 साल का था रुक्मिणी का। स्टिल अ यंग गर्ल, अभी भी छोटी बच्ची है। तो वो अलग अलग तरीके से सोच रही है। वो सोच रही है शायद इस प्रकार अलग अलग देवता मुझसे असंतुष्ट हैं, इसलिए कृष्ण नहीं आ रहे। तो रुक्मिणी के मन में ये सब अलग अलग विचार आ रहे हैं। पर साथ ही साथ रुक्मिणी को एक आशा भी है, शायद कृष्ण आ भी जाएं। उसी समय भगवान कृष्ण, उनको समझ में आ रहा था रुक्मिणी बहुत चिंतित है, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, वो ब्राह्मण को भेज दिया रुक्मिणी के पास। और वो ब्राह्मण को देखते ही रुक्मिणी जी इतने प्रसन्न होती है, इतनी प्रसन्न होती है, रुक्मिणी तुरंत वो ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करती है। और वो ब्राह्मण बोलते हैं आप चिंता मत करो, कृष्ण आ गए हैं और सही समय पे आपका अपहरण करके लेके जाएंगे। रुक्मिणी जी इतनी खुश है, इतनी खुश है। ये ब्राह्मण को सब कुछ दान देना चाहती है पर उसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम अर्पण करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान कृष्ण का उदाहरण, रुक्मिणी का उदाहरण है कि नहीं। कृष्ण और रुक्मिणी दोनों, ये ब्राह्मण के प्रति उनको इतना सम्मान है, इतना कृतज्ञता है। तो हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम वैष्णवों को सम्मान दें, वैष्णवों का कृपा का अपेक्षा रखें, क्योंकि वैष्णवों की कृपा से ही फाइनली भगवान की प्राप्ति होती है। उसी समय भीष्म का, उसको पता चलता है कि कृष्ण बलराम भी आए हैं। तो भीष्म को लगता है कि कृष्ण बलराम रुक्मिणी का शादी देखने के लिए आए हैं शिशुपाल के साथ, तो उनका भी स्वागत करते हैं, है कि नहीं। तो ये वैदिक पद्धति है, कोई शत्रु भी हो आपके घर में आता है तो उसका स्वागत होता है। तो भीष्म का जो है कृष्ण बलराम का स्वागत करते हैं। जब कृष्ण बलराम विदर्भ में प्रवेश करते हैं, सब विदर्भ के लोग कृष्ण बलराम की सुंदरता को देख के, खासकर कृष्ण की सुंदरता को देख के इतने पागल हो जाते हैं। जब वो सब लोग विदर्भ के जब वो कृष्ण को देखते हैं, उनका एक ही प्रार्थना था, हे भगवान अगर हमने कुछ भी पुण्य किया है, हमारा एक ही प्रार्थना है कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ होना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं इसका अर्थ क्या है। रुक्मिणी जो थी पूरे विदर्भ की फेवरेट लड़की थी, सब लोग रुक्मिणी से प्रेम करते थे और सब लोगों ने प्रार्थना किया कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ ही होना चाहिए, परफेक्ट मैच। और कृष्ण को देख के इतने खुश हो जाता है। उसी समय जैसे मैं बता रहा था, विवाह के जस्ट पहले रुक्मिणी शिशुपाल के साथ विवाह हार एक्सचेंज करने से जस्ट पहले रुक्मिणी जो है दुर्गा के मंदिर में जाती है। जनरली क्षत्रिय जो हैं वो भी वैष्णव होते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, फिर भी ऐसे क्षत्रिय जो हैं दुर्गा की भी आराधना करते हैं, क्योंकि शक्ति प्राप्त करने के लिए क्षत्रियों को दुर्गा शिव जी का भी कृपा की आवश्यकता है। तो रुक्मिणी जाती है सब ब्राह्मण पत्नियों के साथ दुर्गा के मंदिर में, और रुक्मिणी जो है बहुत प्रामाणिकता से दुर्गा माता से प्रार्थना कर रही है। और प्रार्थना क्या कर रही है, हे दुर्गा माता आप मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे कृष्ण प्राप्त हो पति के रूप में। तो हम सब अलग अलग देवताओं के मंदिर में जाते हैं, गणेश के मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, दुर्गा के मंदिर में जाते हैं। हमको प्रार्थना क्या करना है, अलग अलग देवताओं से रुक्मिणी सिखा रही है हमको। हमारा एक ही प्रार्थना होना चाहिए कि हमको कृष्ण चाहिए, है कि नहीं। जैसे गणेश जी जो है विघ्न हरता है, हमारा प्रार्थना क्या है गणेश जी को, हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, हे गणेश जी मेरे भक्ति के मार्ग में जो भी विघ्न है आप उसको दूर कीजिए। सो दिस इज़ आवर प्रेयर।
तो रुक्मिणी जी जब बाहर आती है दुर्गा माता के मंदिर से ये सब प्रार्थना अर्पण करके, रुक्मिणी जी इतनी सुंदर थी, बाहर जब वो आती हैं सब लोग अलग अलग घोड़े पे बैठे हैं, अलग अलग हाथी पे बैठे हैं। रुक्मिणी की सुंदरता को देख के सब अलग अलग राजा जो आए थे सब बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। रुक्मिणी वॉज सो ब्यूटीफुल। और उसी समय भगवान कृष्ण वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और क्योंकि रुक्मिणी को देख के ये सब लोग बेहोश हो गए, वो लोग अपने कंट्रोल में नहीं थे। भगवान कृष्ण आराम से आते हैं, मतलब नो एंग्जाइटी। भगवान कृष्ण आराम से आते हैं, अपना हाथ देते हैं, रुक्मिणी को अपने रथ पर बिठा के सबके सामने लेके जाते हैं। वर्णन आता है रुक्मिणी ने अब तक अभी पहली बार कृष्ण को देख रही है, अब तक उसने कृष्ण को देखा ही नहीं, और कृष्ण भगवान ने भी रुक्मिणी को नहीं देखा, और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। दे अंडरस्टूड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में इतना स्मरण किए, इतना श्रवण किए दोनों एक दूसरे के बारे में, दे रिकग्नाइज्ड ईच अदर। और कृष्ण भगवान आराम से रुक्मिणी को बिठा के लेके जाते हैं, और सब लोग देख रहे हैं, चली गई रुक्मिणी, है कि युद्ध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चले गए, आराम से कृष्ण लेके गए। तो सब लोग जरासंध चिल्ला रहे, कैसे हमारे सामने इतना बेइज्जती होगा, कृष्ण लेके गए। और सब लोग जो हैं कृष्ण भगवान पे आक्रमण करते हैं, दे ऑल फाइट विद कृष्णा। और उसी समय बलराम जी वहाँ पे आते हैं, है कि नहीं, अपने पूरे सेना के साथ बलराम जी आते हैं, और बलराम जी यदु सेना के साथ, इन सब लोगों के साथ युद्ध होता है। पर फाइनली भगवान कृष्ण और बलराम जी इन सब को परास्त करके भगवान कृष्ण रुक्मिणी को द्वारका लेके जाते हैं, और रुक्मिणी के साथ विवाह होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं आज की कथा में, आज की कथा का सार, टेक होम मैसेज क्या है। अगर हम रुक्मिणी की तरह पहले भक्तों के संग में आएंगे, साधुओं के संग में आके भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे, तब धीरे धीरे हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे हृदय में उभर के आएगा। और उस जैसे रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण का आश्रय लिया, और ब्राह्मण के हाथों अपना चिट्ठी दिया, कृष्ण भगवान को अपना मैसेज दिया, तो वैसे ही अगर हम गुरु का आश्रय लेके, साधु संतों का आश्रय लेके अगर हमारा प्रेम जो है कृष्ण तक पहुंचाएंगे, डेफिनेटली समय लगेगा, कृष्ण भगवान अपने टाइम के अनुसार आएंगे। रुक्मिणी जी बहुत चिंतित थी कृष्ण आएंगे कि नहीं, पर कृष्ण का टाइम है, कृष्णा विल। अगर हम सिंसियर हैं, रुक्मिणी की तरह डिटर्मिंड है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और अगर हम भक्तों का आश्रय लेते हैं, ब्राह्मणों का, गुरुजनों का आश्रय लेते हैं, डेफिनेटली भगवान कृष्ण हमारा उद्धार करेंगे। जैसे रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था, तो हम भी ये दुनिया में अलग अलग परिस्थिति में फंस चुके हैं, न चाहते हुए सिचुएशन में फंस चुके हैं। अगर हमको हमारे अलग अलग सिचुएशन से मुक्ति प्राप्त करना है और कृष्ण के धाम, है कि नहीं, द्वारका पहुंचना है, भगवत धाम पहुंचना है, सो द ओनली ऑप्शन इज, एक ही तरीका है, भगवान कृष्ण का आश्रय लेना भक्तों के माध्यम से। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। शास्त्र वर्णन करता है कलयुग में सबसे सरल तरीका है कृष्ण का आश्रय लेना, भगवान कृष्ण के नामों का आश्रय लेना। अगर इस प्रकार हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, डेफिनेटली भगवान कृष्ण आके हमारे भी उद्धार करेंगे। हरे कृष्ण। रुक्मिणी कृष्ण की जय, रुक्मिणी द्वादशी की जय। किसी का किसी का कुछ प्रश्न है? आप लोगों को समझ में आया आज का कथा? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? प्रश्न ही नहीं आ रहा है, कुछ प्रश्न पूछिए। इसमें वर्णन नहीं है, द्वारकाधीश जब जाते हैं, तो रुक्मिणी जी का एक स्थान है, वो ऑल ओवर इंडिया में। आई हैव द पिक्चर्स ऑफ दैट, आई वेंट टू देयर। रुक्मिणी टेंपल यू आर सेइंग ना? हाँ, रुक्मिणी टेंपल। या तो वो बीच साइड लाइक सी फेसिंग है, वो बाउंड्रीज में छोटा सा है वो, और रुक्मिणी जी अकेली बैठी है। तो वो क्यों? वो क्योंकि द्वारकाधीश जाने का रास्ता ही वही, मैं गई हूँ। या हम भी गए हैं। You have to go through there, तो वो मतलब ओरिजिनल उस टाइम पे ही है, बिकॉज वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, और उसका वर्णन इसमें भी नहीं है।
लेकिन मुझे जब जानने के बाद वहाँ पंडित जी नहीं थे तो जितना लिखा हुआ पढ़ा था मैंने, उसमें ये था कि रुक्मणी जी ने को यहाँ पे कृष्ण जी ने बिठाया। तो उस द्वारकाधीश में रुक्मणी जी का भी एग्जिस्टेंस होना ही है ना एट द एंड ऑफ द डे। या तो वो कथा थोड़ी अलग है। तो एक बार दुर्वासा मुनि आते हैं द्वारका, और दुर्वासा मुनि जो हैं जब वो आते हैं, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कृष्ण और रुक्मिणी दोनों गृहस्थ हैं। गृहस्थ का कार्य है साधु संतों का सेवा करना। तो वो दोनों पति पत्नी कृष्ण और रुक्मिणी जो हैं दुर्वासा की सेवा करने के लिए तैयार। तो दुर्वासा मुनि एक कंडीशन रखते हैं। वो कंडीशन क्या था? दुर्वासा मुनि बोलते हैं, मुझे आप आपके घर लेके जाओ रथ पे बिठा के, पर रथ को घोड़ा नहीं चलाएगा, आप दोनों चलाएंगे। दुर्वासा मुनि का कंडीशन था। तो कृष्ण और रुक्मिणी दोनों रथ चला रहे, मतलब घोड़े को छोड़ दिया, पति पत्नी दोनों दुर्वासा मुनि को लेके जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कृष्ण और रुक्मिणी को कितना प्रेम है साधु संतों के प्रति। पर बीच में रुक्मिणी को प्यास लगता है, रुक्मिणी बिकम्स थर्स्टी। वो कृष्ण को बोलती है मुझे पानी पिलाओ। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी को पानी पिलाते हैं। दुर्वासा को गुस्सा आता है, अरे मुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं, आप रुक्मिणी को पानी पिला रहे हो। तो दुर्वासा मुनि श्राप देते हैं। पहला श्राप देते हैं, द्वारका में कहीं पे भी मीठा पानी नहीं होगा। तो अभी भी द्वारका में आप कहीं पे भी कुआं खोदो, नमकीन पानी निकलता है। द्वारका का जो पीने का पानी है द्वारका के बाहर आता है। दैट्स द फर्स्ट। और दूसरा बोलते हैं कृष्ण और रुक्मिणी काफ़ी समय तक अलग रहेंगे, दे विल बी सेपरेट। सो देयरफॉर द टेम्पल ऑफ रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी का मंदिर और द्वारकाधीश का मंदिर दोनों अलग है। कृष्ण को बिठाया भी नहीं। हाँ, कृष्ण जी को बिठाया भी नहीं साथ में। लाइक शी इज ओनली yeah, that's what. only Rukmani bridal is there. Yeah. So Rukmini is different than Dwarkadhish. Okay. Thank you very much. Once again, very grateful to Khanupriya Mataji and family. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छा भाव है कि माता जी का इच्छा है भक्ति में प्रगति करना, और अकेले नहीं करना, सबको लेके करना। She wants all her friends to get connected to this. So this is real friendship. ये सही दोस्ती है जहाँ पे व्यक्ति एक दूसरे को हम प्रोत्साहन देते हैं भक्ति करने में। क्योंकि बाकी तो फ्रेंड्स होते हैं अलग अलग चीज़ के लिए, पर भक्ति में एक दूसरे को मदद करना, दैट इज़ रियल फ्रेंडशिप। वो सही फ्रेंडशिप होता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माता जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।